और उनके केश संवारने लगी, तैयार करने लगी। तो शबरी जी ने पूछा कि माँ मुझे सजाया क्यों जा रहा है? बोली बेटी आज तेरा विवाह है। शबरी जी बोली विवाह क्या होता है? माँ ने कहा अब तू विवाह करके दूसरे घर जाएगी, ये संसार का नियम है, बेटी को विवाह करना पड़ता है। समझाया, शबरी जी को कुछ समझ में नहीं आया। महाराज शबरी जी ने देखा कि एक कक्ष में बहुत सारे पशु पक्षियों को बंद कर दिया गया है। तो शबरी जी ने पूछा कि माँ इतने सारे जानवरों को कक्ष में बंद क्यों किया गया है? मैया ने कहा कि तेरा विवाह है, जब बारात आएगी तो इन्हीं पशु पक्षियों को मार करके इनके मांस का भोजन पकाया जाएगा, बरातियों को वही खिलाया जाएगा। शबरी जी के हृदय पे बड़ा कष्ट हुआ कि अपने स्वार्थ के लिए इंसान मूर्ख पशुओं की हत्या कर देगा। इन पशु पक्षियों का क्या दोष है? शबरी मैया ने क्या किया, उस कक्ष में पहुंची है और संकल्प लिया कि अगर मेरे विवाह के कारण इतने सारे पशु पक्षी बलि दे दिए जाएंगे तो मुझको ऐसा विवाह ही नहीं करना है जिसमें इतने लोग की जान चली जाए। और शबरी मैया ने जा करके उस कक्ष का दरवाजा खोल दिया ताकि सारे पशु पक्षी बाहर चले जाए। सबको मुक्त करना चाहती थी, दरवाजा खोल दिया, सारे पशु भागने तो भाई मेरे गांव का है और जाते जाते आज तूने हमें मुक्त किया है, एक दिन ईश्वर तुझको मुक्त करेंगे। महाराज शबरी जी उसी दिन से अपने घर से भाग आई वन में और बैठ करके एक वृक्ष के नीचे रो रही थी। कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी? कोई ठिकाना नहीं है। वही पास में मतंग मुनि का आश्रम की थी, भीलनी थी, इसीलिए किसी ने उन्हें आश्रम में रखना उचित नहीं समझा। महाराज शबरी जी को आश्रय नहीं मिला, रोने लगे। शबरी जी ने सोचा कि कोई बात नहीं है, हमें आश्रम में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी मैं संतों की सेवा करूंगी। ऐसा भाव देखिए, दूसरा कोई उसको भगा दिया जाए तो पलट के आएगा नहीं, लेकिन शबरी मैया क्या इन लोगों की जानकारी में नहीं, चुपके करके सेवा करूंगी। और कैसी सेवा? जा करके जल भर करके रख दूंगी, बढ़िया झाड़ू लगा दूंगी, समिधा एकत्र कर दूंगी। और महाराज शबरी जी यही करती थी। जब रात्रि का समय हो, आश्रम में सभी सो जाए, तो शबरी जी जा करके लकड़ी बीन करके लेके आती थी, आश्रम को साफ करती थी, झाड़ती बुझाती और इतना सब करके गायब हो जाती। जब सुबह सभी संत ऋषि उठते तो देखते आश्रम बड़ा साफ है, चकाचक। लेकिन ये सेवा करता कौन है? सेवा दिखाई देती थी पर सेवक दिखाई नहीं देता। और आजकल जी ने सेवा करी लेकिन किसी को बताया नहीं। खोजने लगे सभी कि कौन आता है इस आश्रम में। एक दिन हम लोग सतर्क हो करके सोए रहेंगे, सोने का अभिनय करेंगे और आज पकड़ना है हमें कि कौन आता है रात्रि में हमारे आश्रम में। महाराज शबरी जी एक दिन जैसे रात्रि का समय हुआ गई आश्रम में, और जैसे ही सेवा भाव से गई वैसे ही एक संत ने उन्हें पकड़ लिया, हाथ को, कहा कि तुम कौन हो? चोरी करने के लिए आती हो क्या आश्रम में? तुम ये सेवा भाव क्यों करती हो? तुम जाति की भीलनी हो, तुमको पहले भी मना किया गया था। पहले भी मना किया गया था, तुम आश्रम में आई क्यों? तुम अछूत हो। महाराज मतंग मुनि ने बुलाया है शबरी जी को और प्रेम से पूछा कि बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कौन हो? तुम यहाँ सेवा क्यों कर जाती हो? शबरी जी रोने लगी। महाराज शबरी मैया रोने लगी है।
और रो करके अपनी पूरी कथा बताई है कि मेरे घर वाले मेरा विवाह कराना चाहते थे, मैं हिंसा के विरोध में हूँ और अब मैं संतों की सेवा करना चाहती, मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मतंग मुनि ने कहा कि देखो बेटी, मैंने तुमको बेटी कहा है, आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम इसी आश्रम में रहो। और महाराज मतंग मुनि ने शबरी जी पर बड़ी कृपा की, गुरु बनकर के मार्गदर्शन किया, बोले राम राम किया करो। शबरी जी ने कहा कि पिताजी ये राम कौन है? बोले राम परमात्मा है, भगवान है, जगत के आधार है। बोले हम राम जी से कभी मिल सकते हो क्या? मतंग मुनि हंसने लगे, बोले अगर तुम्हारा भाव सच्चा होगा, तुम्हारा भाव शुद्ध होगा तो क्यों नहीं मिलेंगे? तुम बस राम राम किया करो, उनकी प्रतीक्षा करो, एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। अब शबरी जी हमेशा भगवान का नाम लेती, सेवा करती। एक दिन ऐसा आया कि मतंग मुनि बहुत अस्वस्थ हो गए और उनका अंतिम समय आया। जब अंतिम समय आया तो सभी रोने लगे, शबरी जी भी रोने लगी, पिताजी आप मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके सहारे थी, मैं तो अनाथ थी, आपने मुझको शरण दी और आज आप ही हमको छोड़ करके जा रहे हैं। मतंग मुनि ने आखिरी समय पर एक ही बात कही कि बेटी, तुम्हारा रखवाला तो वो राम है, मैं तुम्हें क्या आश्रय दूंगा? इस जगत को जो आश्रय देता है केवल उसके चरण पकड़ो, उनकी सेवा करो, उनको याद करो। शबरी जी ने कहा कि आपने राम का नाम तो मुझे बता दिया, लेकिन राम जी मिलेंगे कहाँ? उनको खोजने मैं कहाँ जाऊं? मैं तो कुछ जानती भी नहीं, मैं राम को खोजने कहाँ जाऊं? मतंग मुनि ने कहा कि बेटी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा भाव सच्चा होगा, तेरा प्रेम सच्चा होगा, तेरा निर्णय अटल होगा, तो तुझको कहीं जाने की जरूरत नहीं राम जी को खोजने के लिए। देख लेना, एक दिन राम जी तुझको खोजते हुए तेरे द्वार पे आएंगे, मतंग मुनि ने कहा। और महाराज इसी गुरु जी की कही हुई बात को शबरी जी ने गांठ बांध ली कि मेरे गुरु जी ने मुझसे कहा है कि राम जी खुद हमारे घर चल करके आएंगे। और महाराज उसी दिन से शबरी जी रोज पूरा मार्ग साफ करती, फूल बिछाती मार्ग में, पता नहीं किस दिन राम जी आ जाए, किस दिन राम जी आ जाए। ऐसा भाव है शबरी मैया का। सोचो, ऐसी लंबी प्रतीक्षा कोई कर सकता है क्या? लेकिन शबरी जी ने किया। सोचिए, बालिका थी, धीरे धीरे बाल पकने लगे, वृद्ध हो गई, राम जी नहीं आए, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि राम जी के चरणों में उनका प्रेम निस्वार्थ था। उन्हें तो केवल दर्शन चाहिए था, किसी लौकिक वस्तु की अभिलाषा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी शबरी जी की, निष्काम प्रेम किया था प्रभु से। तो महाराज रोज प्रतीक्षा करती शबरी मैया कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। प्रतीक्षा करती, द्वार साफ करती, मार्ग साफ करती, झाड़ती बुहारती, पूरा दिन बैठ करके प्रतीक्षा करती। शायद काल के समय सोचती कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं आए हैं, फिर कभी आएंगे प्रभु राम, क्या पता कल आ जाए। और इसी चक्कर में प्रतिदिन शबरी मैया भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती। ऐसा भाव आजकल कहाँ हो सकता है महाराज? इतना धैर्य, इतना भाव किसी के हृदय में नहीं है। जे यहाँ के लिए वह दिन से चालू है। कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों की राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों की राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों की राम।
बालिका से प्रीत भई ओ हीरे तरंग अजय जी आवाज साफ जाइए भजन के, एक बार कमेंट करो। राम जी मुझको दर्शन देंगे या नहीं। वो कहा राजपुत्र है, राजकुमार है, और मैं गरीब दुखिया हूँ। पता नहीं मेरे राम जी मुझे दर्शन देंगे या नहीं, और वो आएंगे तो मैं उनको खिलाऊंगी क्या? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं उनको देने के लिए। लेकिन मन में विचार करती क्या विचार करती है? मीठी मीठी मेरी सांच के रात, मीठी मीठी मेरी सांच के रात, मीठी मीठी मेरी सांच के रात, आई भोग के काम परेशान दी है की नाम
मारो से भागल अनुराग ऐसन जागल, 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 शबरी शिकारी भक्ति भक्ति में पागल, शबरी शिकारी भक्ति भक्ति में पागल, दर्शन दे मोरो बिलमियो के नाम लियो, राघवेंद्र सरकार की। और महाराज इसी भाव से शबरी जी रोज भगवान की राह देखती। और वो समय कब आया शबरी जी के जीवन में, जब पंचवटी में शूर्पणखा का आगमन हुआ था। उसने लक्ष्मण जी से और राम जी से विवाह की बात कही थी, तो लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर के नाक कान काट लिए थे। और ये शूर्पणखा जा करके अपने भाइयों से बताती है, रावण से जाकर के कहती है, और रावण वेश धर करके आता है साधु का, और कपट से जानकी मैया को छल के ले जाता है। तो महाराज सीता जी का हरण हो चुका होता है। जानकी जी को खोजते खोजते भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी शबरी जी की कुटिया पर पहुंचते हैं। और शबरी जी की कुटिया पर जब पहुंचते हैं, उस दिन शबरी मैया ने पुनः बड़ा सुंदर मार्ग साफ किया था। उस दिन भी प्रतीक्षा में बैठी हुई थी शबरी जी, रोज की भांति भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। और इतने दिन से प्रतीक्षा करते करते आखिर वो बेला, वो समय आ गया जब भगवान मां जानकी की खोज करते करते शबरी मैया की कुटिया पर पहुंचे हैं। जब भगवान को कुटिया के निकट बढ़ते देखा है तो बावली हो गई शबरी। और देखो कभी कभी ना जीवन में जब बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है ना, जिस चीज की बहुत दिन से प्रतीक्षा होती है, हमारे मन में कोई कामना होती है, और जब वो पूरी हो जाती है तो एक अलग आनंद होता है, वो खुशी होती है जिसको हम व्यक्त नहीं करते हैं। तो ऐसे ही शबरी मैया अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पा रही है किसी से, उछल रही है, दौड़ रही है, अरे राम आ रहे हैं क्या। एक तो नजर भी कमजोर है, वृद्ध हो गई है। पहले तो दूर से देखा कोई आ रहा है, लेकिन जब देखा है कौन है, उनको लगा, एहसास हुआ कहीं राम जी तो नहीं आ रहे हैं। इतने दिन से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, इधर उधर दौड़ने लगी, भागने लगी। कभी घर में जाती है कुटिया में, कभी आसन बिछाने लगती है, तो कभी जो बेर सजा करके रखी थी, चख करके बढ़िया मीठी बेर चख डाली थी बेर को शबरी जी ने कि मेरे राम जी आएंगे, पता नहीं खट्टा बेर कहीं वो ना खाए और उनको अच्छा ना लगे, मेरे प्रभु प्रसन्न रहे, इसलिए चख चख करके जो मीठे बेर थे वो प्रभु श्री राम के लिए रखे थे महाराज। ऐसा प्रेम था, निर्छल प्रेम शबरी मैया का। कभी बेर की तरफ दौड़ती, कभी जल लेकर के दौड़ती। और जब भगवान बिल्कुल सामने आकर के खड़े हो गए
तो महाराज चरणों में गिर पड़ी है, लिपट गई है और जोर जोर से शबरी मैया रोने लगी, मेरे राम आ गए, आज मेरे राम आ गए। कितने दिन से ये शबरी आपकी राह देख रही थी, लेकिन गुरुदेव के आज्ञा को, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास किया मैंने और आज गुरु के वचनों पर विश्वास करने का फल इस शबरी को मिल गया। गुरु जी ने कहा था कि शबरी तुम कहीं भगवान को खोजने नहीं जाओगी, अगर तुम्हारी भक्ति अटल होगी तो देखना एक दिन भगवान तुम्हारे द्वार पर खुद आएंगे तुमको खोजते खोजते। और आज मेरे गुरु जी के वचन सत्य हो गए। शबरी जी इतना प्रसन्न है, आनंद में है, कहते मेरे गुरु जी के वचन सत्य हो गए। मन ही मन गुरु को प्रणाम करती और महाराज सच गुरु वचनों पर विश्वास किया है। गुरु जी आपको मान लो कभी कुछ कड़वे वचन भी कह दे, तीखे वचन भी कह दे प्रेरणा जगाने के लिए, तो कभी उसका बुरा मत मानना, क्योंकि गुरु कैसे होते हैं, कड़वी गोली की तरह होते हैं, जो खाने में तो कड़वी लगती है औषधि, लेकिन को तभी आज भगवान की प्राप्ति हुई है। ऐसे हमें भी अपने गुरु के वचनों में विश्वास करना चाहिए। सदगुरु के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते, झूठ नहीं होते हैं। हमारा भाव गुरुदेव के चरणों में होना चाहिए। और महाराज जैसे प्रभु श्री राम जी आकर के शबरी के समक्ष खड़े हो गए, चरणों से लिपट गई है, रोने लगी है, शुरुआत करने लगी शबरी। इतना अपार आनंद समाता नहीं हृदय में, क्या पाए क्या कर दे महाराज। प्रेम मगन मुख बचन ना प्रेम में, मुख में वचन नहीं निकलते मुख से, क्या कहे क्या ना कहे, इतना प्रसन्न हो गई प्रभु को पा करके महाराज। और जब प्रभु श्री राम आए हैं, चरणों में गिर पड़ी है और महाराज भगवान की खूब सेवा की है, भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है। लक्ष्मण जी का दिमाग थोड़ा दूसरा है। भगवान श्री राम प्रेम के वशीभूत है, जानते कि महाराज प्रभु ने शबरी जी को नवधा भक्ति का दान दिया है। नवधा भक्त ही पानी, सावधान तुम भगति संगन कर संगा, सजरति मन कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग आप करते हैं, सत्संग करते तो पहली भक्ति है। दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, आप 9 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं, आज 9वां दिन है, ये भगवान की ही भक्ति है, नवधा भक्ति के अंतर्गत आता है। गुरुपति पंकज और क्या कहते हैं प्रभु, भजन प्रकाशा शबरी को राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, जिसमें दृढ़ विश्वास भी होना है।
ये नहीं कि मंत्र जाप कर रहे हो ऊपर से निकल जा रहा है, ऐसा नहीं है। मंत्र जाप आपका तभी कारगर होगा, सिद्ध होगा, जब आप अधिक विश्वास होगा प्रभु के चरणों में, आपकी आस्था होगी। अच्छा, आस्था किसे कहते मालूम है? आस्था की परिभाषा क्या है? आस्था है क्या वास्तव में? लोग कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है। विश्वास की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, आज हम आपको बताते हैं उदाहरण के माध्यम से। एक गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो गांव वालों ने सोचा कि सत्कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वर्षा नहीं हो रही है और सारी फसलें, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती, हम सब गांव वाले। अभी संदेह में ये बात कह दी गई कि कल यथा स्थान पर सभी निर्धारित समय पर एकत्र होंगे और भगवान की प्रार्थना आराधना की जाएगी, यज्ञ हवन पूजन होगा। तो सारे ग्रामवासी आए, पहुंचा, और जब देर से पहुंचा तो लोग उसको देखने लगे। पता लेकर के आया था, इसको कहते हैं विश्वास कि हम पूजा पर किया था। इसे कहते हैं भगवान के चरणों में अटल विश्वास, इसे कहते हैं आस्था। केवल मुंह से कह देने से विश्वास नहीं होता, उसको जीवन में व्यवहार करना पड़ता, उतारना पड़ता है। और जिस दिन ये विश्वास हो जाए दृढ़, उस दिन आप ईश्वर की कृपा से दूर नहीं हो। और ऐसा नहीं कि केवल व्यासपीठ पर मैं मानस के प्रवचन में आपको दे रही हूं, मैंने इस बात को अनुभव किया है। कभी फिर चर्चा करूंगी, यही कथा में आने से पहले ही ऐसी कुछ बात हुई थी। हमने राम जी पर छोड़ दिया था, राम जी ने हमारे कार्य को पूर्ण किया। मेरा दृढ़ विश्वास था। मेरा स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ था, एक समय ऐसा लग रहा था भैया से वार्ता बढ़िया कथा कहोगी, भक्तों को कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होगा, मेरा विश्वास है। ये भैया का विश्वास था। और मैंने भी भाई के वचनों पर विश्वास किया, ठाकुर जी पर विश्वास किया। स्थिति ऐसी थी कि मैं बोल नहीं पा रही थी, दवा चल रही थी मेरी, लेकिन कृपा देखिए, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से आपके बीच में गुणगान कर रही हूँ प्रभु का, आप सभी का स्नेह मिल रहा है। इससे